आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और आज मैं आपको कंप्यूटर साइंस क्लास 11 का जो पेपर 3 में देता है वो कंप्यूटर साइंस क्लास 11 का हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे, वो सेट 1 का सोल्यूशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन था? स्टोर्ड प्रोग्राम्स इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर वेयर बिल्ट इन 19th century, यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स इंस्टेड ऑफ स्विच एंड रिलेज। तो सेंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका 3। जो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था ये आपका इसके लिए यूज किया जाता है, वैक्यूम के लिए, वैक्यूम ट्यूब के लिए। अगला क्या है? द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किससे कहा जाता है? तो ध्यान रखिए कंप्यूटर का ब्रेन आपको कहा जाता है सीपीयू को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोला है कि रॉ फैक्ट एंड फिगर आर कॉल्ड इन्फॉर्मेशन लूप डाटा इन्वेस्ट नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए कि रॉ फैक्ट एंड फिगर्स आर कॉल्ड डाटा, डाटा को कहा जाता है रॉ फैक्ट एंड फिगर। अगला क्या है? क्रे XMP14 ईजा ये कौन सा कंप्यूटर का उदाहरण है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। देखिए क्रे XMP14 है ये आपका सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अगला क्या प्रश्न दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? MS-DOS, यूनिक्स, दोनों। तो देखिए यहाँ पर दोनों का दोनों है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS भी है और यूनिक्स भी, इसलिए सेम होगा A and B बोथ। विच ऑन ऑफ दीज इज अ हार्डवेयर। इनमें से कौन एक हार्डवेयर है? इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रोसीडर ऑफ इनपुटिंग डाटा, कंपाइलर, फोर्ट्रेन। तो ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला बोल रहा है कि द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर 100, 101, 110। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका मतलब होता है 4, इसका मतलब 4 होता है, इसका मतलब 5 होता है, इसका मतलब 6 होता है। तो हम लोग 7 के लिए लिख सकते हैं 1 1 1, तो 7 हो जाएगा। उसके बाद 8 के लिए तरह से ले सकते हैं, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए निबल इज अ ग्रुप ऑफ, एक निबल में कितने, एक निबल के ग्रुप में कितने बिट होते हैं? तो आपका आंसर होगा 4 बिट होते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है? ईपीरोम स्टैंड फॉर, मतलब इसका कहने का था कि ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए आंसर होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी सही आंसर होगा यहाँ पर आपका बी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। विच डिवाइस परमानेंटली स्टोर्ड मेमोरी, कौन सा डिवाइस जो परमानेंटली मेमोरी में स्टोर होता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर स्टैटिक, रैम, रोम। तो देखिए आपका रोम हो जाएगा। द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, क्लॉक स्पीड, बैंडविड्थ, इंस्ट्रक्शन सेट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंडविड्थ। यहाँ आपका 11वां प्रश्न खत्म होता है। उसके बाद चलिए 12वां प्रश्न में केवल द रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड ऑपरेशन फंक्शन इनटू ए एंगल यूनिट इज नॉन एज। क्या बोल रहा है कि द रैपिंग अप ऑफ डाटा, तो ऑप्शन होगा इंस्टॉलेशन। अगला प्रश्न क्या है? खालिस्तान इज द एबिलिटी फॉर अ मैसेज फॉर डाटा टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म, एक फॉर्म से अदर, मतलब कि अधिक से एक से ज़्यादा फॉर्म को मैसेज को क्या करना है, मैसेज को थ्रू डाटा को प्रोसेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म का। ए वर्ड हैविंग अ स्पेशल मीनिंग रिवर्स्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड, हो जाएगा आपका यहाँ पर था ऑप्शन नंबर ये कीवर्ड। ए वर्ड हैविंग अ स्पेशल मीनिंग होता है आपका यहाँ पर कीवर्ड, कीवर्ड का आपका स्पेशल मीनिंग होता है सी आउट ग्रेटर दैन इज यूज टू। इसका यूज कहाँ किया जाता है? देखिए इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है आपको प्रिंट करने के लिए। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बोल रहा है आस्की वैल्यू ऑफ डी, आस्की वैल्यू ऑफ डी, आस्की वैल्यू क्या होता है डी का? तो यहाँ देखिए आस्की वैल्यू आपका डी का होता है 100, और एज स्मॉल ए का होता है 96, 97 होता है। देखिए स्मॉल ए का होता है 97, स्मॉल बी का 98, स्मॉल सी का 99, और स्मॉल डी का हो जाएगा फिर आपका 100। बोल रहा है रीमा स्लैश एन हैज साइज, इसका साइज कितना? देखिए रीमा, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए।
और एक रीमा, यहाँ पर 3 और 5 अक्षर हुआ और इसके बदले एक पूरा गिनेंगे तो 5 और 1 6, 6 और एक और सब के लिए खाली निबल एक निबल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7, अरे 7 होगा यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है खाली स्थान यार यूज्ड फॉर जेनरिक प्रोग्रामिंग। जेनरिक प्रोग्रामिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वर्चुअल फंक्शन, इनहेरिटेंस, टेम्पलेट्स, नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा आपका टेम्पलेट्स का। वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट? वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूजर डिफाइंड फंक्शन, मेन फंक्शन, वर्ड फंक्शन, नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा मेन फंक्शन। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। syntax error comes when? syntax error comes when? syntax error जो syntax error होता है कब आते हैं? देखिए जब आपका रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायलेटेड। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ए वेरिएबल दैट मेमोरी एड्रेस, ए वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड। वो कौन ऐसा वेरिएबल है जो मेमोरी एड्रेस को पकड़ के रखता है? तो आंसर आपका पॉइंटर, ऑप्शन नंबर 4 था। इन C++ every statement ends with your every executable statement in C++ must be terminated by, ये हो जाएगा कॉलम डॉट सेमीकोलन। आंसर होगा कॉलम, क्योंकि जो C++ का कोई भी स्टेटमेंट होता है वो ख़त्म किससे होता है? सेमीकोलन से। एक डॉट और एक नीचे होता है कॉमा टाइप का, इसी को बोलते हैं सेमीकोलन। तो हर एक डॉट जो C++ होता है वो हर एक किसी तरह से ख़त्म होता है। बोल रहा है यार सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन का इसमें से कौन सेट है? तो देखिए आपको लॉजिकल ऑपरेशन के लिए आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? द प्रीफिक्स इंसर्मिनेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फॉलो द रूल। बोल रहा है द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो द रूल। क्या हो जाएगा? तो आपका चेंज देन यूज, पहला चेंज करेगा उसके बाद क्या करेगा? उसका यूज करेगा, पहले चेंज फिर यूज। In C++, C in and C out are the predefined stream. In C++, C in and C out are the predefined stream. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, चौथा ऑप्शन। बोला इन C++ प्रोग्रामिंग STRCAT फंक्शन इज यूज फॉर। STRCAT का यूज कहाँ किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कनकैटनिंग टू स्ट्रिंग, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए कंटिन्यूइंग स्ट्रिंग का STR लिया है और इसका CAT लिया है, इसका मतलब हो गया कंकैटनिंग टू स्ट्रिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? इसमें कौन है जो करेक्ट स्टेटमेंट है? तो देखिए आपका कीवर्ड है, ये सही है, करेक्ट है, क्योंकि कीवर्ड कैन नॉट बी वेरिएबल नेम। कीवर्ड कोई वेरिएबल नेम नहीं हो सकता क्योंकि वो फिक्स होता है। अगला प्रश्न क्या बोला देखिए, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन? व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम एजुकेशन? तो समझेगा वॉइड मेन। अगला इन C++ एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम। इन C++ में एरे हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है। सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव द सेम टाइप इज कॉल्ड। सीक्वेंस द ऑब्जेक्ट का जो सीक्वेंस होता है वो हैव द सेम टाइप इज कॉल्ड। जो सेम टाइप का सीक्वेंस होता है, जो सेम टाइप्स के सीक्वेंस का ऑब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस होता है, आपका क्या कहलाता है? तो आपको वहाँ पर कहलाता है ये रे, जो एक टाइप का रहेगा। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स कैन एन एरे हैव? और हाउ मैनी काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स ओनली, यहाँ से आंसर देखिए ओनली कैर टाइप, ओनली इंट टाइप, कैर एंटी टाइप, ऑल ऑफ देम हैव सेम टाइप। क्योंकि ऑल ऑफ देम, क्योंकि देखिए एरे में सभी टाइप का होता है इसलिए आंसर का ऑल ऑफ देम हैव सेम टाइप, ऑप्शन नंबर 4। ए वन डायमेंशनल एरे इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज। तो आंसर होगा सिक्वेंशियल और लीनियर। विच C++ फंक्शन इज यूज फॉर फाइंडिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज? तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर FAB, फैब्स। अगला क्या है? ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज।
तो यहाँ से आंसर होगा सिमिलर। अगर अगर देखिए लोडिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड, लोडिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बूटिंग से आंसर। विच वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से कौन है जो इम्पैक्ट प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्रिंटर। यह देखिए आपका सिर्फ इम्पैक्ट प्रिंटर ये वाला है, बाकी इंकजेट, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये आपका हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है आपका। अगर द पॉइंटिंग डिवाइस अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें कौन डिवाइस है जो पॉइंटिंग है? तो देखिए आपका जॉयस्टिक है। अगर क्या है B2F16 को कन्वर्ट करना है, देखिए यहाँ पर आपको B2F दे दिया है, आपको किस में कन्वर्ट करना है? तो आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नहीं हेक्साडेसिमल से करना है आपको ऑक्टल में कन्वर्ट। तो ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करते हैं इसलिए आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देखें। तो आंसर यहाँ पर जब कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको आएगा 5457। DBMS स्टैंड फॉर, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ या बाइनरी नंबर इज कैलकुलेटेड बाय, तो आंसर होगा एडिंग 1 टू इट्स 1's कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आपका जो चैप्टर नहीं बोलिए आप, जिस तरह से आपका सेट 1 है जो ख़त्म हो चुकी है, अब सेट 2 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी सेट 2 आपको वीडियो पर हम डाले चैनल पर आपको तुरंत पता चल जाए।